करो, हम लेट हो जाएंगे। हाँ बाबा, हम पहुँच गए। रुको, क्या हुआ? मैं इसे स्कूल छोड़ने आया हूँ। तुम लोग काफी लेट आए हो, अब अंदर नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते? यहाँ का यही रूल है, बस तुम अंदर नहीं जा सकते हो और कोई रीजन नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, अंदर आइए। आइए आइए। ये कैसा रूल है? वो जा सकते हैं और हम नहीं? क्यों जा सकते हैं? क्योंकि वो यहाँ के शेयर होल्डर हैं। मिस्टर सैमुअल 20 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। और क्या तुमने अपने आप को देखा है? तुम्हें पता भी है कि ये जगह कितनी खास है? यहाँ रहना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सिलिकॉन वैली का सबसे मशहूर नोबेल स्कूल है। यहाँ सिर्फ अमीर लोगों को ही एंट्री मिलती है। ऐसे लोगों को अंदर घुसने मत दिया करो। जी सर। हम गरीब नहीं हैं, मेरे पापा कंपनी में बॉस हैं। बॉस हैं? एनी की दादी ने मुझे बताया था कि तुम बेरोजगार हो गए हो, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है और वैसे भी ये स्कूल तुम्हारे लिए नहीं है। पास में ही एक सस्ता स्कूल है, अपनी बेटी को वहाँ भेज दो, समझे? ये गलत है, आप सब घमंडी हो। यही है आपकी स्कूल की फिलोसॉफी। तो तुम्हें क्या लगता है ये नोबल स्कूल है? यहाँ पैसा ही सब कुछ होता है। तुम गरीब हो, चले जाओ यहाँ से। बेचारे गरीब कहीं के, अपना चेहरा देखा है तुमने आईने में? तुम तो डिजर्व भी नहीं करती हो मेरे पढ़ाई। आप इसे कुछ बोलती क्यों नहीं? वो कुछ नहीं कह सकती। मेरा बेटा सही कह रहा है, गरीबी के कीड़े हो तुम लोग। निकल जाओ यहाँ से, इन गंदे कपड़ों के साथ यहाँ मत रुको। पापा ये लोग कितने बुरे हैं, चलो चलते हैं। डरो मत एनी, हम गलत नहीं है, उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। देखो, मुझे नहीं लगता कि आपको ये इन्वेस्टमेंट मिल पाएगा। कितनी अकड़ है तुम में? तुम होते कौन हो ऐसा बोलने वाले? उनके पास पूरा हक है कहने का। पापा क्या ये लोग पैसे वसूल करने आए हैं? मैं उनको रोक लूंगी, आप भागो। डरो मत एनी, हाँ ये सब मेरे ही लोग हैं। जी हाँ लॉर्ड एंड्रिया। हाँ लॉर्ड एंड्रिया। लॉर्ड एंड्रिया? पापा ये सब आपको लॉर्ड एंड्रिया क्यों कह रहे हैं? एनी, लॉर्ड एंड्रिया एंजल ग्रुप के एक सीक्रेट बॉस हैं और वो तुम्हारे ही पापा हैं। क्या? ये क्या हो गया? पापा आपने तो कमाल कर दिया। मिस्टर सैमुअल, तो 20 लाख का क्या? ये जगह इसके लायक ही नहीं है। अभी के अभी इनके 20 लाख रुपए का फंड कैंसिल करो। कैंसिल? ये तो। और एनी के लिए कोई अच्छा सा स्कूल ढूंढो। जी सर। और हाँ, मैं सिलिकॉन वैली में इन दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता, समझे? ठीक है सर, इनकी जांच करो। अगर इन्होंने कुछ भी गैर कानूनी काम किया है तो इन्हें तुरंत उम्र कैद की सजा मिल जानी चाहिए। ऐसा ही होगा सर। अरे सर, अब हम क्या करें? चलो यहाँ से। वाह पापा, आपने कमाल कर दिया। सैमुअल, काम कैसा चल रहा है? ओशन ग्रुप के नाम पर मैंने मिसेस येट्स के लिए 7 करोड़ की डील की है और मैं इसका ऐलान आज रात की इन्वेस्टमेंट पार्टी में सबके सामने करूंगा। बहुत बढ़िया। इस डील के साथ टेलर ग्रुप लिस्ट हो सकता है और उसके बाद चार्ली बनेगी चोनो पोर्ट बिजनेस की स्टार। आज रात मैं उसे पर्सनली एक सरप्राइज दूंगा। अब वक्त आ गया है सबको मेरी असली पहचान बताने का। लॉर्ड एंड्रिया, अपनी असली ताकत वापस लेने के लिए आपका स्वागत है। वाह पापा, आप तो सुपर कूल हो। 3 दिन बाद मैं एनी की बर्थडे पार्टी रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका अरेंजमेंट संभालो। जी सर। लेकिन सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने मिसेस येट्स को बताया क्यों नहीं कि आप कौन हैं और उसकी जगह एक कंपनी को बंद कर दिया ताकि आप उनकी कंपनी को बचा सको। अगर आप मुझे ऑर्डर देते तो मैं उनकी कंपनी को टॉप में ले आती। चार्ली जिद्दी है, उसे किसी का इंटरफेयर करना पसंद नहीं, इसीलिए मेरी पहचान एक राज रहनी चाहिए। ठीक है सर। सिर्फ कुछ लाखों की कंपनी थी, उसका बंद होना कोई बड़ी बात नहीं। मैंने चार्ली से छुपाया ताकि उस पर कोई प्रेशर न आए
और अब उसकी कंपनी लिस्ट होने वाली है। अब वक्त आ गया है उसे सब कुछ बताने का। मिसेस ईट्स कितनी लकी है। चार्ली और एनी की खुशी के लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं हेलो? विनी जॉर्डन हूँ, मिस टेलर की सेक्रेटरी। 10 मिनट में कंपनी पहुँच जाइए। किसकी इतनी हिम्मत है जो आपकी इंसल्ट करे? कोई बात नहीं, आज रात की पार्टी में मैं खुद को सबके सामने दोबारा इंट्रोड्यूस करूंगा। मम्मी बहुत खुश हो जाएगी ना। और मिस्टर येट्स, आपकी एक्स फियांसे रोजी स्मिथ लोटस पोर्ट से सिलिकॉन वैली पहुंच चुकी हैं। क्या वो येट्स फैमिली में किसी और से इंगेज नहीं है? क्या उसे मेरी असली पहचान पता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको पता है कि आप ही लॉर्ड एंड्रिया हैं। वो सिर्फ एंगेजमेंट से बचना चाहती हैं और आपसे शादी करना चाहती हैं। ठीक है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। मेरी पहचान छुपा कर रखो। मैं एनी को चार्ली के पास ले चलता हूँ। ठीक है सर। पापा, मुझे वॉशरूम जाना है। ओह अच्छा, ठीक है। मैं साथ चलूं? नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अकेले जाऊंगी। ठीक है, जाओ। तुम लेट हो गए हो। हाँ, हेलो मिस विनी। इतनी क्लासी जगह पर आकर भी तुमने एक अच्छा सूट तक नहीं पहना है। जरा देखो तो, इन फटे पुराने कपड़ों में तुम बिल्कुल बेचारे लग रहे हो, बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे हो। चार्ली कहाँ है? उसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम मिस टेलर से मिलना चाहते हो? तुम्हें लगता है तुम उनके लायक हो? येट्स फैमिली ने तुम्हें ठुकरा दिया है और तुम्हारी इकलौती कंपनी भी अब बैंकरप्ट हो चुकी है। तुम मिस टेलर के सामने कैसे आ सकते हो? अपनी औकात भूल गए हो क्या? मैं लायक हूँ या नहीं तुम डिसाइड नहीं कर सकती। अगर तुमने मुझे यहाँ सिर्फ ये सब कहने के लिए बुलाया है तो मैं जा रहा हूँ। रुको, मैंने ये अलाउ नहीं किया। मुझे लगा था कि तुम समझ गए हो कि मिस टेलर और तुम में कितना अंतर है, और ये भी कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, पर तुमने तो बेवकूफी दिखानी ही चुनी। तो चलो फिर सीधे पॉइंट पर आती हूँ। मैं तुम्हारी इज्जत नहीं बचाऊंगी। इन पेपर्स को साइन करो। डिवोर्स एग्रीमेंट? डिवोर्स एग्रीमेंट? हाँ, मिस टेलर अब ओशन ग्रुप के साथ एक 7 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी और फिर वो बन जाएंगी जूनो पोर्ट के बिजनेस वर्ल्ड में सबसे बड़ी स्टार। और तुम एक बिजनेस का हारा हुआ इंसान जो अपनी कंपनी तक डुबा चुका है। तुम सिर्फ उसका फ्यूचर खराब करोगे। मर्द बनो और उन्हें तलाक दे दो। ये तुम्हारी सोच है या उसकी? फर्क पड़ता है क्या? तुम तो खुद ही बर्बाद हो चुके हो। इसीलिए बेहतर होगा कि रियलिटी को समझो और मिस टेलर का पीछा छोड़ दो। उसका फ्यूचर खराब? पीछे पड़ गया हूँ। तुम समझती क्या हो अपने आप को? ये मेरे और चार्ली के बीच की बात है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मिस विनी बीच में मत आओ। बोलो। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हो? चुप रहो। मुझे मॉम कहकर मत बुलाओ। बेहतर होगा अपने आप को देखो कि तुम हो क्या, एक छोटे कुत्ते जैसे। येट्स फैमिली ने निकाल दिया तो अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम मेरी फैमिली में अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं हो। वो मैं नहीं हूँ। तब चार्ली से शादी करने के लिए आपने मुझे रख दिया था और फिर मुझे चार्ली से शादी करनी पड़ी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वो मुझे लगा था कि तुम येट्स फैमिली के वारिस हो, लेकिन तुम तो ठुकरा दिए गए हो। तुमने हम सबसे सच छुपाया, अब मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो? तो आप गलत नहीं थी? बिल्कुल नहीं। मैंने होटल में तुम्हें ड्रग दे दिया था, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन एक माँ होने के नाते अपनी बेटी के लिए अच्छी जिंदगी चाहती थी। इसमें क्या गलत था? शादी के बाद भी मैंने उसका अच्छे से ख्याल रखा, आपकी कमी पूरी करने के लिए, और अपनी कंपनी का पैसा भी दिया। और बदले में मुझे क्या मिला? तुमने अपनी मर्जी से किया था। चार्ली अब ओशन ग्रुप के साथ करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट ले रही है और उसके बाद वो बनेगी सिलिकॉन वैली की बिजनेस क्वीन। और तुम क्या हो? तुम तो बस एक लूजर हो जो खुद को सपोर्ट भी नहीं कर सकता। क्या तुम उसके लायक भी हो? क्या तुम अब हमारे साथ रहने के लायक हो? तुम किसी काम के नहीं हो। बिल्कुल सही, मिस टेलर ने ये सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है। तुमने पैसा गिन लिया और उसका क्रेडिट भी ले लिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बेशर्म कहीं के। ठीक है, मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी और उसकी मदद की। चुप रहो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कितनी अंधी थी मैं जो तुमसे चार्ली की शादी करवा दी मैंने। हे भगवान, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैंने अपनी बेटी की इस जैसे लूजर से शादी करवा दी। हाँ, एक हस्बैंड के रूप में अगर तुमने अपनी वाइफ की एक छोटी सी हेल्प भी कर दी है तो क्या तुम उसका क्रेडिट लोगे? उसका पीछा छोड़ दो, घिन आती है तुम पर। कम से कम एहसान तो मान लेते। बहुत हुआ।
एक अच्छा हस्बैंड होने के नाते चार्ली का लॉस कवर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब यहाँ खड़े होकर ज्यादा नाटक मत करो, अभी के अभी डिवोर्स पेपर साइन करो, जल्दी करो। इतनी जल्दी है मुझे डिवोर्स दिलवाने की? नया दूल्हा ढूंढ लिया क्या? मिस टेलर अब सिलिकॉन वैली में एक मशहूर नाम है। सिर्फ केविन जॉनसन जैसा अमीर इंसान ही उनके लायक हो सकता है, तुम्हारे जैसा लूजर नहीं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उन दोनों की ब्लाइंड डेट फिक्स कर चुकी हूँ और दोनों बहुत खुश भी हैं। मिस्टर जॉनसन ने तो हमारी मदद भी की है ओशन ग्रुप के साथ 7 करोड़ की डील दिलवाने में, और ये बिल्कुल सच है। क्या तुम्हें ये सब कुछ पता है? मैंने ही सैम्यूल से कहा था आप लोगों को वो डील देने के लिए। जॉनसन फैमिली तो कुछ भी नहीं कर सकती। तुम हो ही ऐसे इंसान जिसको बस झूठी शान दिखानी है। सैमुअल मॉरिस जूनो पोर्ट का सबसे अमीर आदमी है और तुम कह रहे हो कि तुमने उससे कहा था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी वही पुराने वाले मिस्टर येट्स हो? छोड़ दो ये सब। तुम कह रहे थे कि मिस्टर जॉनसन नहीं कर सकते, तो क्या तुम कर सकते हो? तुम बकवास कर सकते हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी बेकार की इज्जत का ये ड्रामा अब बंद करो। अगर तुम इतने ही काबिल हो चार्ली को डील दिलवाने में, तो फिर तुम खुद बर्बाद क्यों हुए? आप लोग इतने ना समझे कि आपको अभी मेरी पावर का पता ही नहीं है। वो मिस्टर जॉनसन कुछ भी नहीं है और सैम्यूल भी मेरी बात मानने के लिए मजबूर रहता है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ये समझ गए होंगे। जैक, तुमने मुझे हर्ट किया है। चार्ली, तुम आ गई तो मॉम चाहती है कि हम दोनों डिवोर्स ले लें। मैं ये कैसे नहीं समझ पाई कि तुम कितने बेशर्म हो। मुझे मेरी मेहनत और मिस्टर जॉनसन की मदद से ये सैमुअल से डील मिली है और तुम इस बात को झुठला रहे हो यहाँ पर। चार्ली, वो सच में मैं ही था जिसने सैम्यूल से कहा था कि वो तुम्हें ये डील दे दे। बस करो, मेरी नफरत को और मत बढ़ाओ। एक बार फिर इस डील का मिलना और टेलर ग्रुप का ग्रो करना सिर्फ मिस्टर सैमुअल और मिस्टर जॉनसन की वजह से हुआ है। तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करती? तुम्हारी कंपनी बंद हो गई है और तुम कर्ज में डूबे हो। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? जैक, हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। डिवोर्स? चार्ली, क्या तुम श्योर हो? हम 5 साल से साथ हैं, लेकिन तुमने कभी तरक्की नहीं की और अब अपनी कंपनी भी खोती है। अब मैं क्यों रहूं तुम्हारे साथ? इसीलिए इस रिश्ते को खत्म करो। सबसे अच्छी तरह तुम ही जानती हो कि मेरी कंपनी कैसे डूबी थी। कंपनी तुमने खुद बोई थी और अब तुम उसके लिए चार्ली को ब्लेम कर रहे हो। सच चाहे कुछ भी हो, पर गलती तो तुम्हारी ही थी ना। इतने सालों के बाद भी तुमने कुछ खास कमाई नहीं की है। हमेशा अपने काम में मक्कारी की है तुमने। पहली बार देख रहा हूँ इतने एहसान फरामोश लोग। शायद तुम्हारी फैमिली को यही आता है। बस करो, मेरी फैमिली के बारे में बकवास करने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। अब वक्त आ गया है। इस गलत रिश्ते को अब हमें खत्म कर देना चाहिए। इसमें 10 लाख रुपए हैं, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुआवजा। चार्ली, चाहे तुम मुझे प्यार ना भी करती हो, लेकिन तुम्हें कम से कम एनी के बारे में सोचना चाहिए। उसे एक पूरी फैमिली चाहिए। बस करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एनी का नाम लेकर चार्ली को बहला रहे हो। तुमने अभी कहा था कि एनी और चार्ली के लिए तुमने सब कुछ किया, लेकिन मुझे लगता है तुम बस चार्ली के पैसों पर जीना चाहते हो। सही है, जब से तुम्हें यह पता चला है कि मिस टेलर को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तब से ही तुम उसका फायदा उठाना चाहते हो। ऐसे बहाने मत बनाओ जिन पर भरोसा करना ही मुश्किल हो। झूठे हो तुम। एक डील ने तुम्हें इतना घमंडी बना दिया, तो फिर मेरी असली पहचान जानने के बाद तो तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। बेकार हो तुम, कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम वाकई काबिल होते तो मैं खुद तुमसे माफी मांगती और तुम्हें टेलर फैमिली में वापस लेती, तुम्हारी पूजा करती और तुम्हें संभाल कर रखती। पर तुम ऐसे नहीं हो। मुझे ये सब नहीं चाहिए। बस हो गया, मुझे तुमसे घिन आ रही है। ऐसे चाहिए ना तुम्हें? मैं तुम्हें 1 लाख रुपए और दूंगी। एनी को मुझे दे दो, मैं उसे एक बेहतर जिंदगी दूंगी। तुम एक निकम्मे और हारे हुए इंसान हो। अब अपना ड्रामा बंद करो, पैसे लो और निकल जाओ। तुम्हें देखकर मुझे शर्म आ रही है। जो मैंने एनी को दिया है उसके सामने ये 1 लाख तो बहुत कम है।
ये बहाना मत बनाओ हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का। ये सब चार्ली ने कमाया है, सपने में भी मत सोचना। और जो तुमने एनी को दिया था वो तुमने खुद किया था, हमने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया। ठीक है, अब बंद करो। जैक, डिवोर्स के पेपर साइन करो। वैसे भी हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। पर मम्मा, मैं आपको कैंडी दूंगी। प्लीज पापा से डिवोर्स मत लेना, प्लीज मुझे छोड़ना मत, प्लीज। एनी, एनी, जंक फूड मत खाया करो, समझी तुम? एनी, सिर्फ गरीब लोग ही बच्चों को ऐसे कैंडीज देते हैं। एनी को ये पसंद है। पापा, मम्मा ने मेरी कैंडी फेंक दी। मम्मा बहुत बुरी है। एनी, मम्मा तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। तुम्हारे पापा बेकार हैं, वो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते, इसलिए मम्मा को डिवोर्स लेना होगा। चार्ली, तुम एनी को मुझसे दूर नहीं कर सकती। एनी, चुप हो जाओ, मेरे साथ रहो। मुझे नहीं रहना आपके साथ। है? एनी, तुम जिद मत करो। तुम मुझसे हर्ट कर रही हो। मम्मा के साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है। एनी, यहाँ आओ। तुम्हारे पापा निकम्मे हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तुम एनी को अच्छी लाइफ देना चाहती हो, है ना? तो बताओ, एनी को क्या पसंद है और क्या नहीं? बोलो, है जवाब। तुमने ही उसे बिगाड़ा है, तभी तो वो मुझे माँ नहीं कहती। तुमने हमें दूर कर दिया। वो तुमसे इसलिए दूर है क्योंकि तुमने कभी उसके साथ वक्त ही नहीं बिताया। एक साल में कितनी बार मिलती हो उससे? ये मत भूलो कि एनी को लाइफ में जो कुछ भी चाहिए उसे वो सिर्फ मैं दे सकती हूँ, तुम नहीं। तुमने आज तक उसे दिया ही क्या है? यही अंतर है हम दोनों में। शायद यही मेरी गलती थी। तुम्हारी कमी को बचाने के लिए अपनी कंपनी का यूज ना किया होता तो आज तुम ऐसा नहीं बोलती। आज इसी बहाने मुझे तुम्हारा असली चेहरा तो दिख गया। ठीक है, मुझे सैम्यूल से डील के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। फालतू की दावे मत करो। डील लेने में मैंने चार्ली की मदद की थी, तुमने कुछ नहीं किया। अरे मिस्टर जॉनसन, आप यहाँ पर कैसे? चार्ली बस उससे डिवोर्स ले ही रही है, फिर वो आपके बीच में नहीं आएगा। मिस्टर जॉनसन बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने ही डील के लिए मिस टेलर की हेल्प की थी। तुम जैसा नहीं, बिल्कुल झूठे हो तुम। केविन, डील के लिए थैंक यू। अरे कोई बात नहीं। ओशियन ग्रुप का सैम्यूल मेरे डैड के अच्छे दोस्त हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज रात वो डील पूरी तरह से तुम्हारी होगी। क्या बकवास है। तुमने कब उस डील में हेल्प की? सिलिकॉन वैली की एक छोटी सी फैमिली से हो तुम। झूठे हो तुम। तुम कह रहे हो कि तुमने ये किया। एक बर्बाद निकम्मा आदमी। तुम मिस्टर सैम्यूल से मिलने लायक भी हो। झूठा मैं नहीं, तुम हो। जैक, बस करो तुम अब। जॉनसन फैमिली आधी सिलिकॉन वैली संभालती है, इसीलिए अब चले जाओ यहाँ से। मुझे अब गुस्सा मत दिलाओ। मिस्टर जॉनसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, जब चार्ली मुझसे शादी करेगी तब हम एक ही फैमिली के होंगे। ये मेरा फर्ज है। चार्ली की प्रॉब्लम अब मेरी भी है। ये तो चार्ली के लिए बहुत सम्मान की बात है कि आपने उसमें इतना इंटरेस्ट लिया। मिस्टर जॉनसन, हाँ, आप तो सिलिकॉन वैली की टॉप फैमिली से हैं और तुम तो सिर्फ एक बेकार और खुद की तारीफ करने वाले लूजर हो। चार्ली, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम एनी के लिए हमारी फैमिली बचा सकती हो और उसे एक अच्छा फ्यूचर दे सकती हो? मैं नहीं कर सकती जैक, हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। सच मान लो, एनी की चिंता मत करो, मैं उसे एक बेहतर फ्यूचर दूंगी। हो गया, समझदार बनो और निकल जाओ। मैं एनी का ध्यान रखूंगा। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ। तुम उसके लायक नहीं हो। मैं सिलिकॉन वैली की टॉप फैमिली से हूँ और मैं लायक नहीं, तो क्या तुम हो? जब मैं चार्ली से शादी करूँगा, एनी मेरी ही फैमिली का नाम यूज़ करेगी।
क्या तुम जानते हो तुम्हारी फैमिली को इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? कीमत? कैसी कीमत? क्या तुम मुझे हरा सकते हो? मैं तुम्हें इस शहर से निकाल सकता हूँ सिर्फ एक फोन कॉल में। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कर क्या सकते हो। बुरे अंकल, पापा, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। नहीं यानी कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। नहीं यानी कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। जैक, आखिरी बार कह रही हूँ, सच को मान लो। ये पैसे ले लो और एनी को यहीं छोड़ दो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। पापा, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे आप चाहिए। ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ। लेकिन बाद में पछताना मत। मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन एनी मेरे साथ ही रहेगी। दोनों के दोनों बाप बेटी बदतमीज हैं। एनी को दोबारा कुछ कहा तो मैं आप लोगों का पूरा खानदान तबाह कर दूंगा। बकवास बंद करो। इतना घमंड किस बात का है तुम्हें? चिंता मत करो, मैं इसे आसानी से कुचल सकता हूँ। अच्छा है, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे तुम मुझे कुछ लोगे। जैक, अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तुमने मेरी मॉम पर चलाया और केविन को उकसाया। चाहे हमारा डिवोर्स हो गया हो, पर वो अब भी बड़ी है। चार्ली, तुम अंधी हो या बहरी? कौन सी माँ ऐसे बोलती है? क्या मैं गलत थी? चार्ली, मुझे पता है तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। जब तुम्हारी मिस्टर जॉनसन से शादी होगी तब भी तो तुम्हारे बेबीज होंगे ना? इससे बेहतर होंगे। बिल्कुल सही कहा। मिस्टर जॉनसन तो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन लोगों की तरह नहीं है जिन्हें छोड़ दिया गया हो और ऊपर से इतना गुस्से वाले हो। इस बेघर के साथ वक्त बर्बाद मत करो। तुम मुझे उकसा रहे हो। बढ़िया, मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। सोचना भी मत। मैं आ गई हूँ। जैक को परेशान करने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? तुम हो कौन? मैं जैक की बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं उसकी मंगेतर भी हूँ। रोजी, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मैं नहीं आती तो ये लोग तुम्हारी और इंसल्ट करते। मैं यही हूँ, अब देखती हूँ कौन यहाँ क्या कहता है। वाह पापा, ये आंटी तो बहुत कूल है। एनी, कितनी प्यारी प्रिंसेस है। तुम्हारा नाम क्या है मिस? बाहर वालों को हमारी फैमिली मैटर में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम लोग। मैं जैक का साथ दूंगी। 5 साल हो गए हैं। तुम लोगों ने जैक का पूरा फायदा उठाया जब तक उसके पास सब कुछ था, और अब जब वो टूट गया है तो तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है। मैं उसे डिवोर्स दे चुकी हूँ। अगर तुम्हें ये निकम्मा आदमी पसंद है तो ले जाओ इसे। अच्छा है, मैं भी यही चाहती हूँ। क्या जैक ने तुम्हें किसी क्लब से किराए पर लिया है ताकि तुम हमें जलील कर सको? बेशर्म लड़की, थोड़ा सा शर्म तो कर लो। इसने मुझे गाली दी, थप्पड़ मारो इसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हद हो गई बदतमीजी की, और मारो। मेरे सामने ऐसे हरकत कर रही हो तुम? चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर सकता हूँ। एक फोन कॉल में सब कुछ खत्म कर दूंगा। मैं ऐसा नहीं मानती। चलो कॉल करके दिखाओ। बस, पार्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे पास इनके लिए टाइम नहीं है। और जैक, तुम एक लड़की पर डिपेंड रहना तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करता। थोड़ा सोच समझ कर काम कर लो। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। चार्ली, जल्द ही तुम सबको पता चलेगा कि मैं तुम सबके लिए क्या मायने रखता हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। चार्ली, जल्द ही तुम सबको पता चलेगा कि मैं तुम सबके लिए क्या मायने रखता हूँ। चलो मेरी प्रिंसेस। एक कंगाल लूजर एक लड़की के साथ इतना कर रहा है। हद है।
कितना बेवकूफ है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चार्ली, आज रात ये डील जीतने में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। थैंक्स केविन, लेकिन मैं शादी के लिए शायद अभी तैयार नहीं हूँ। अरे चार्ली, तैयार क्यों नहीं हो? मिस्टर जॉनसन ने तुम्हें इतना बड़ा वेडिंग गिफ्ट दिया है। मॉम, सच्चा रहने प्यार दीजिए। है उसका। मैं तो बस चार्ली की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। वैसे पार्टी में एंजल ग्रुप का एक बड़ा आदमी आने वाला है। बड़ा आदमी? क्या उसका फाउंडर वहाँ आने वाला है? हाँ, वो है लॉर्ड एंड्रिया। वो एक बड़ा नाम है और मेरी फैमिली वैसे भी उनके साथ बिजनेस करती है। अरे मिस्टर जॉनसन, आप तो लॉर्ड एंड्रिया को भी जानते हो। प्लीज इस देश की सबसे टॉप फैमिली बनने में आप हमारी मदद कर दो ना प्लीज। हाँ, अगर ओशन ग्रुप एक झील है तो येट्स फैमिली एक बड़ी नदी है और एंजल ग्रुप तो पूरा समुंदर है। यहाँ की टॉप 3 फैमिलीज मिलकर भी लॉर्ड एंड्रिया का मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, एंजल ग्रुप के पास छुपी हुई पावर है। टॉप 500 कंपनीज पर उसका फाउंडर भारी है। सुनने में आया है कि वो एक जीनियस है जिसके पास पूरी दुनिया की फाइनेंशियल हालत हिला देने की पावर है। इतना बड़ा आदमी चार्ली तुम्हारी इन्वेस्टमेंट पार्टी में आने वाला है। आय, इतना बड़ा सम्मान है हमारे लिए। चार्ली, देखा तुमने उस लूजर को डिवोर्स दिया और तुम्हारी किस्मत ही चमक उठी है। अरे मिस्टर जॉनसन का शुक्रिया अदा करो। आपका शुक्रिया मिस्टर जॉनसन। मैं अच्छा बर्ताव करूंगी ताकि ये डील पक्की हो जाए। सरप्राइज, जैक, मैं वापस आ गई हूँ। पापा, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया ये सुंदर सी आंटी कौन है? तुम तो बिल्कुल एक प्यारी सी प्रिंसेस हो। एनी, ये रोजी है। क्या मैं इन्हें मम्मा बुला सकती हूँ? हाँ, जैक, ये मुझे मम्मा बुला रही है। तुम मुझसे शादी कब करोगे? ड्रामा बंद करो, मेरा अभी अभी डिवोर्स हुआ है। चिंता मत करो, मैं एनी का बहुत ख्याल रखूंगी। सब इसको बहुत प्यार करेंगे। पापा, मुझे भी रोजी आंटी पसंद है। मिसेस स्मिथ, हेलो। अपने एंगेजमेंट तोड़ दी। अब येट्स फैमिली हमें टारगेट कर रही है। ठीक है, समझ गई। जैक, सुनो, मुझे कुछ कहना था। रोजी आंटी, आप मुझे शॉपिंग ले जाओगी? मैं मम्मा के लिए एक गिफ्ट लाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ? हाँ, चलो चलते हैं। बाय बोलो। बाय पापा, चलो चलते हैं। मिस्टर गेट्स, कार्ल जॉनसन जो सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी फैमिली के हेड हैं, वो सैमुअल के थ्रू आपको अपने आधे एसेट्स देना चाहते हैं, सिर्फ आपसे मिलने के लिए। अच्छा है, मैं भी हाँ यही चाहता था। उससे एक हिसाब पूरा करना है। ठीक है सर, क्या आज रात की पार्टी कैंसिल कर दें? क्यों? उन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सैमुअल से डील कैंसिल और टेलर ग्रुप को टारगेट करने के लिए कह देती हूँ। नहीं, वो आखिर एनी की मॉम है और मैंने वादा किया था कि उसे पार्टी में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। चार्ली, तुम यहाँ हो? आओ आओ आओ, मुझे उनका इंट्रोडक्शन कराना है। ये तीनों हैं मशहूर फैमिली के हेड्स। उनके ग्रुप्स बिजनेस में लीडर्स हैं। अरे वाह, शॉन फैमिली, फिनले फैमिली और चेस फैमिली। मिस्टर केविन, जॉनसन फैमिली के साथ ये 4 बड़ी फैमिलीज, सब लोग आज रात की पार्टी में आए हैं। ये तो चार्ली, मैंने तो कभी ऐसे सम्मान के बारे में सोचा भी नहीं था। चाहे हम कितने भी पावरफुल हों, हमें ओशन ग्रुप के मिस्टर सैमुअल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पर ऐसा क्यों? सुना है वो एंजल ग्रुप की मदद से चलते हैं, इसीलिए मिस्टर सैमुअल सिर्फ 5 साल में करोड़ों पैसे कमा सकते हैं और अब वो देश में सबसे टॉप पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। हाँ सही है। जब से चार्ली ने मिस्टर सैमुअल की अप्रूवल ली है, तीनों फैमिली तुम्हारी तारीफ करने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। हे भगवान, अरे 3 बड़े बिजनेस वाले चार्ली के अचीवमेंट का जश्न मनाएंगे। अरे हमारी फैमिली के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। बधाई हो मिस टेलर। जैसे ही आपने जैक से डिवोर्स लिया, आप जूनो पोर्ट की सबसे बड़ी स्टार बन गई हैं। हाँ,
मुझे पहले ही उसे डिवोर्स देना चाहिए था। मैं बहुत ही नरम दिल की थी और दयालु भी। चार्ली, उसे छोड़ दो। आज रात के बाद जूनो पोर्ट में तुम बिजनेस की क्वीन बन जाओगी, लेकिन मेरी इच्छा के बिना चार्ली बिजनेस की क्वीन नहीं बन सकती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चार्ली ने तुमसे डिवोर्स ले लिया है। अब तुम्हारा हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी यहाँ आने की हिम्मत की। अगर मैं नहीं आता तो ये पार्टी कैसे होती? जहाँ तक चार्ली की बात है, वो तो बिजनेस क्वीन बनना चाहती है, लेकिन मेरे बिना ये तो नहीं हो सकता। वो तो तुम्हें लगता है कि तुम मिस टेलर को उस जगह तक ले जाओ जहाँ वो जाना चाहती है, वो भी अपनी बर्बाद हो चुकी कंपनी के साथ। तुम लोगों ने कभी सोचा है तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? बकवास। ये मेरी बेटी का टैलेंट है। वो आज जो कुछ भी है वो अपनी मेहनत से है, तुम्हारी छोटी सी मदद के कारण नहीं है। जैक, मुझे पता है डिवोर्स से तुम्हें झटका लगा है, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज आज कोई तमाशा मत करो। मैं तमाशा करता हूँ? बोलो, अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम ये डील कैसे जीतोगे? जैक, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? मुझे ये डील इसलिए मिली क्योंकि ओशन ग्रुप मेरी एबिलिटी और टैलेंट की वैल्यू करता है, और इसके लिए केविन ने मेरी हेल्प की है। लेकिन तुम बार बार खुद क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहे हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी सोच छोटी है। मैं यहाँ पर अपने 5 साल के रिश्ते की खातिर आया हूँ, और क्योंकि तुम एनी की माँ हो, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम्हें ये डील कभी नहीं मिलता। मुझे यहाँ सबके सामने शर्मिंदा करके तुम्हें बहुत खुशी मिल रही है ना? बोलो, तुम जीत गए। बताओ कितने पैसे चाहिए? मैं दे दूंगी। हाँ बोलो, तुम्हें हमसे कितने पैसे चाहिए? अच्छा मौका है। तुम्हें अब कितना चाहिए हमारी टेलर फैमिली से? बोल दो जितना बोलना है। जैक, तुम्हारी बेशर्मी मेरी सोच से बाहर है। ठीक है मॉम, चलो ये 2 लाख रुपए हैं जो तुम्हारी जिंदगी भर चल जाएगा। इसे लो और निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ। क्या तुम मेरे बारे में यही सोचती हो? हाँ। चार्ली, 5 साल की शादी में तुमने कभी मेरा भरोसा नहीं किया, लेकिन तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मैंने तुमसे जो कहा था वो सब सच है। सैम्यूल, तुमने टेलर फैमिली के साथ जो डील की थी उसे कैंसिल कर दो। तुमने टेलर फैमिली के साथ जो डील की थी उसे कैंसिल कर दो। लूजर, जागो। ऑर्डर मिस्टर सैम्यूल के ओशन ग्रुप का था। बकवास बंद करो। हमें परेशान मत करो, यहाँ तमाशा मत करो। चले जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा। हाँ चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मिस्टर सैम्यूल मॉरिस, वो सिर्फ मेरा एक आदमी है। बस करो। मिस्टर सैम्यूल के नाम लेने की हिम्मत मत करना। क्यों तुम मेरी और जोनो पोर्ट की सभी बड़ी फैमिलीज को नीचे गिराना चाहते हो? जैक, तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? इतने सालों में तुमने कभी अपना फ्यूचर बढ़ाने की कोशिश नहीं की। जरा देखो खुद को, क्या तुम मेरे लायक भी हो? क्या तुम इतनी दौलत के लायक हो? तुम मिस टेलर, तुम्हारी शर्तों को पूरा करने के लिए मैं क्या करूं? वो आदमी जो मेरे लायक हो, मेरे साथ बिजनेस को बढ़ाए और टॉप पर पहुंचाए। और हाँ, वो ब्रिलियंट होना चाहिए। तुम तो बेवकूफ और घमंडी हो, पर तुम्हें तो बस दिखावा करना आता है। टॉप पर पहुंचना तुम्हारे साथ ब्रिलियंट। तुम जो चाहती हो वो मेरे लिए हवा का झोंका है, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। तुम अपनी बकवास बंद करो, वरना मुझे यकीन हो जाएगा तुम सच में बेकार हो। यहाँ पर सारे लोग तुम पर हंसेंगे। अपनी एक्स वाइफ से डांट सुन रहे हो? बहुत कमजोर आदमी हो या फिर एक डरपोक हो। फिक्र मत करो, जल्द ही तुम सबको सच का पता चल जाएगा। अभी भी ड्रामा कर रहे हो? चार्ली, इस लूजर के कारण अपना मूड मत खराब करो। ये तुम्हारे गुस्से के लायक भी नहीं है। आज रात तुम पार्टी का सेंटर हो। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? 7 करोड़ की डील कैंसिल हो गई है। ये जरूर कोई गलतफहमी है। इसके बारे में मैं अपने डैड से पूछता हूँ। क्या किया है तुमने डील कैंसिल करवाने के लिए? ये डील तुम्हारी है, सिर्फ अगर मैं तुम्हें दूं तो। अगर मैं नहीं दूं तो ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी और मेरी फैमिली के साथ हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम चार्ली को परेशान करके हमारी फैमिली से बदला लेना चाहते हो? अरे भगवान, कितना एहसान फरामोश है ये।
हमने इसका 5 साल तक साथ दिया है, फिर भी वो हमें परेशान कर रहा है। जैक, मैं एनी की मम्मा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ओह, तो अब एनी की बात है। ठीक है, मैं तुम्हें ये डील दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे एनी की कस्टडी चाहिए। मैं कैसे भरोसा करूँ कि तुम मुझे डील दिलवा सकते हो? फिक्र मत करो, तुम अभी सिर्फ एनी की कस्टडी के बारे में सोचो। ये फैसला मैं करूंगी। अगर तुम सच में ये डील हमारे लिए वापस ला सकते हो तो ठीक है। एनी की कस्टडी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, अपने वादे याद रखना। सैम्यूल, टेलर फैमिली को डील वापस दे दो। मैं तुम्हें एनी की कस्टडी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये डील चाहिए। चार्ली, मिस्टर सैम्यूल ने डील दे दी है, पार्टी चलती रहेगी। ये कैसे किया ये तुमने? इससे क्या फर्क पड़ता है चार्ली, तुम अब बस अपना वादा निभाओ। चार्ली, इसके बाद तुम्हें मत आना। मिस्टर केविन, क्या मतलब? मुझे पता चला है कि पार्टी के हंगामे से सैम्यूल के बॉस नाराज हो गए थे, इसीलिए उन्होंने ये डील कैंसिल कर दी। उन्हें शांत करने के लिए मेरे डैड ने अपनी आधी एसेट्स खर्च कर दी, और अब ये डील हमारे पास है। इसका मिस्टर सैम्यूल से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये आदमी एक नंबर का झूठा है। मिस्टर सैमुअल और मिस्टर कार्ल जॉनसन भी उससे इतना डरते हैं। क्या ये सच है? हाँ, वो व्यक्ति जो दुनिया के पैसे को कंट्रोल करता है। अगर मेरी फैमिली लॉर्ड एंड्रिया से मिल पाई तो हमें टॉप पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है बहुत जल्द जॉनसन फैमिली चोनोपोर्ट में नंबर 1 पर होगी। मिस्टर जॉनसन, प्लीज हमारी भी मदद करो, एक हाथ बढ़ाओ। हाँ मिस्टर जॉनसन, उस समय प्लीज हमें इंट्रोड्यूस कराना लॉर्ड एंड्रिया से। हाँ मिस्टर जॉनसन, अगर तुम हमें लॉर्ड एंड्रिया से मिलवाते हो, हम तुम्हारी फैमिली को बिजनेस में हेड बना देंगे। पक्का। चार्ली, अब तुम देख सकती हो इसकी असली चाल को। एक बार फिर मिस्टर जॉनसन ने मेरी मदद की। तुम मुझे दोबारा धोखा देने वाले थे। जैक, किसी और का क्रेडिट क्यों लेना चाहते हो? मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं क्रेडिट ले रहा हूँ। तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, खोलो उसे। बस करो जैक, कब समझोगे तुम? तुम्हारी यही हरकतें तुम्हें रोक रही है। तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। ठीक है, ड्रामा बंद करो। मिस टेलर के बिना तुम्हारी इस पार्टी में खड़े रहने की भी औकात नहीं है। जैक, एनी तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाएगी, और हमारे बीच की डील भी अब कैंसिल हो गई है। अब तुम एनी को नहीं ले जा सकते, उसको यही छोड़ दो। कोई भी एनी को नहीं ले जा सकता। एनी ने अभी मुझे मम्मा बुलाया है, और अब कोई भी उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। तुम यहाँ? जैक, डिवोर्स हुए अभी आधा दिन भी नहीं हुआ, और तुमने एनी से किसी और को मम्मी कहलाना शुरू कर दिया। शर्म करो। खुद को देखो जरा, हमारे डिवोर्स से पहले ही तुम किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर थी। बस करो। मैं सिर्फ एनी को एक बेहतर लाइफ देना चाहती हूँ, लेकिन तुम अपने मतलब के लिए उसका फायदा उठाना चाहते हो। बकवास है ये। मैं इस दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं पापा की तरह तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करूँगी। एनी, यहाँ आओ। नहीं आना। एनी, मेरी बात मानो। से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मिस टेलर, आप एनी को यहाँ से ले जाओ और इसे फौरन भेज दो, ताकि इसे जैक से छुटकारा मिल सके। तुम? मैं एनी को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। छोड़ दो उसे। मैं चाहती हूँ कि रोजी मेरी मम्मा छोड़ो उसे। हो जाओ। तुम मुझे ऐसे नहीं डरा सकते। छोड़ो, मेरे पास आओ। यहाँ आओ एनी, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। एनी को छोड़ दो। छोड़ो। मिस टेलर, चार्ली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मिस टेलर को धक्का दो और उनको चोट पहुंचाओ। जैक, शर्म करो। तुमने उसे कैसे मारा? वो एनी की माँ है और तुम उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। मैं डर गई थी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, वो डिजर्व करती है। पापा, मम्मा, झगड़ा बंद कर दो। मम्मा, नाराज मत हो। रोजी मम्मा का ऐसा इरादा नहीं था। देखो, मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। मैंने पापा के पैसों से आपके लिए ये खरीदा है।
ये आप पर अच्छा लगेगा। एनी, तुमने उसके पैसों से ही खरीदा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। बेचारे लूजर का गिफ्ट, एकदम बकवास, बेकार और घटिया। बस करो। बस करो। तुम मुझे कैसे मार सकते हो? पापा, मैंने कुछ गलत किया क्या मम्मा के साथ? नहीं एनी, उन लोगों ने किया है। जैक, तुम पागल हो क्या? मॉम पर कैसे हाथ उठाया तुमने? वो तुमसे बड़ी है। तुम पागल हो। देखो तुमने एनी के साथ क्या किया। सस्ता हेयर क्लिप क्या हुआ? अगर ये टूट गया तो तुम्हें यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं। तुमने मॉम पर हाथ उठाया, ये तो सरासर गुंडागर्दी है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, क्या तुम लोग अंधे हो? इसकी टांग तोड़ दो और इसको घसीट कर बाहर निकालो। इसे तो पहले ही निकाल देना चाहिए था। इसकी वजह से सब लोग परेशान हो रहे हैं। आप लोग मेरे पापा और रोजी मामा को परेशान मत करो। वो एक बच्ची है, ठीक है? जैक, कभी हम दोनों एक कपल हुआ करते थे। उसी रिश्ते की खातिर मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। एनी को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। इसी में तुम्हारा फायदा है। फायदा? अब तुम लोग मुसीबत में हो। अंदर आओ। जिद्दी घमंडी, मुझे देखना है कौन तुम्हारी मदद कर सकता है। अब किसका इंतजार कर रहे हो? बाहर करो। रुको। रोजी स्मिथ हूँ मैं। मेरे होते हुए तुम जैक को हाथ भी नहीं लगा सकते। रोजी मम्मा, आप कितनी कूल हो। स्मिथ? क्या ये स्मिथ फैमिली से है? लूट स्पोर्ट की स्मिथ फैमिली टॉप 10 में एक है। वो तो पूरे देश में पावरफुल है। ये कैसे हो सकता है? स्मिथ लोग जैक का साथ क्यों देंगे? हाँ, तुमने सही कहा। मैं स्मिथ फैमिली से हूँ और जैसा कि तुमने अभी कहा, मेरी फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल है। बाहर जाओ। हाँ, तुम सबने सही समझा। जैसा कि तुम सबने अभी कहा, मैं रोजी स्मिथ फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली बहुत पावरफुल है। बाहर जाओ। अरे अरे, वापस आओ। तो क्या हुआ अगर तुम स्मिथ फैमिली से हो? तुमने येट्स फैमिली को नाराज किया है और अब वो तुम्हारी फैमिली को निशाना बनाएंगे। तुम मुसीबत में हो, अब खुद को कैसे बचाओगे? कौन तुमसे डरेगा या तुम्हारी सुनेगा? इसीलिए येट्स फैमिली उन्हें घेर लेती है। मिस स्मिथ, जैक को छोड़ो, अब तो तुम खुद मुश्किल में हो। वैसे किसने तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस दिया? तुमने येट्स फैमिली को नाराज किया। बेचारी लड़की। वो बर्बाद हो जाएगी। तुम एक मजाक हो। मुझे लगा था तुम बहुत बड़ी पर्सन हो, लेकिन असल में तुम तो बिल्कुल जैक जैसी हो। बेचारी, तुम्हें तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो क्या, अगर मैं निशाना भी बनी तो स्मिथ लोग नहीं गिरेंगे। मैं हूँ ना, तुम लोग जैक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धोखेबाज। चाहे मैं किसी भी हाल में रहूं, मैं हमेशा जैक के साथ रहूंगी। जैक वो लड़का है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम उसके लायक नहीं हो। जैक, तुम तो बस एक बच्चे की तरह हो। जब तकलीफ आती है तब किसी भी लड़की के पीछे चिपक जाते हो। मिस्टर सैमुअल आ रहे हैं, अपना तमाशा बंद करो। तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। जितनी दौलत और पावर मेरे पास है, वो तुम्हारी और यहाँ पर खड़े हर इंसान की सोच से परे है। सोच से परे? वो भी हम सबके। हमारे सामने दिखावा कर रहे हो। यहाँ कोई भी आसानी से तुम्हें कुचल सकता है और बर्बाद कर सकता है। मिस्टर जॉनसन बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या तुम जानते हो हम 4 फैमिली के पीछे कौन खड़ा है? मिस्टर सैमुअल। और स्मिथ फैमिली भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो तुम क्या कर लोगे? हाँ? तुम हमसे कैसे लड़ोगे? क्या मिस स्मिथ का नाम लेकर? बेवकूफ। जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। हेलो सैमुअल, अगले 5 मिनट में कार्ल जॉनसन को यहाँ ले आओ। 1 सेकंड भी देरी हुई तो उसकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि मेरे डैड और मिस्टर सैमुअल यहाँ आए, वरना तुम मेरी फैमिली को बर्बाद कर दोगे? अच्छा मजाक है।
सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। अगर वो नहीं आए तो तुम बर्बाद हो जाओगे। है, जैक, जॉनसन फैमिली पिछले 10 सालों से मिस्टर सैमुअल के लिए काम कर रही है, तभी तो वो आज सिलिकॉन वैली में टॉप पर है। जॉनसन फैमिली को नाराज करना मिस्टर सैमुअल को भड़काना है। अगर तुम जॉनसन को गुस्सा दिलाते हो तो तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने मिस्टर सैमुअल को नाराज किया तो तुम्हारी खाल उतार दी जाएगी। ओहो हो। सैमुअल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने खड़े हो सके। सैमुअल अंकल इतने बुरे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं। जैक, हम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। सैमुअल जूनो पोर्ट में बिजनेस का हेड है, मेरी फैमिली भी उनकी बात मानती है, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। चिंता मत करो, मेरे सामने कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर मैं नाराज हुआ तो सैमुअल की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सैमुअल की इंसल्ट करने की? दोस्तों, क्या ये साफ नहीं है? ये बस एक गरीब और अनपढ़ लड़का है। मिस्टर सैमुअल सिर्फ अपने बिजनेस नहीं चलाते, बल्कि वो जूनो पोर्ट में राज करते हैं। राज? हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ दौलत और ताकत क्या होता है। मिस्टर सैमुअल जूनो पोर्ट के भगवान है। सर, आप मिस्टर सैमुअल को पहले से जानते हो, लेकिन इस बार कोई बड़ा आदमी आ रहा है। क्या तुम लॉर्ड एंड्रिया की बात कर रही हो? हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। वो अमीर और पावरफुल आदमी लॉर्ड एंड्रिया, यहाँ तक कि दूसरे देशों के लोग भी उसके सामने झुकते हैं। अगर वो हमारी मदद करता है तो मेरी फैमिली पूरे देश में पावरफुल बन सकती है। हेलो मिस्टर सैमुअल, 5 मिनट के अंदर पार्टी में पहुंचो, नहीं तो तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो सकती है। क्या? तुम सैमुअल को भगवान मान रहे हो? कितने अंधे हो तुम। वो बस मेरे हाथ की कठपुतली है, मैं उसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और छोड़ सकता हूँ। और तुम लोग सिलिकॉन वैली की 4 बड़ी फैमिली, तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। चुप हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सैमुअल को इंसल्ट करने की? हमें बर्बाद करना चाहते हो और मरवाना चाहते हो। ये पूरी तरह से पागल हो चुका है। जैक, मुझे पता नहीं मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। तुमने मिस्टर सैमुअल को गुस्सा दिलाया ताकि मेरी फैमिली बर्बाद हो जाए। मत भूलो, एनी तुम्हारी बेटी है। मुझे तुम्हारी फैमिली की परवाह नहीं है। चार्ली, तुम्हें खुद के अलावा कोई और नहीं दिखता। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। शायद तुम्हें अपने डिवोर्स का झटका लगा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा मुआवजा दूंगी और एक अच्छी लाइफ की गारंटी भी। लेकिन तुम्हें मिस्टर सैमुअल से माफी मांगनी होगी और मिस्टर जॉनसन और बाकी की 3 फैमिली से भी। मैं और माफी मांगू? माफी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए। बकवास बंद करो। चार्ली, तुम्हारी खातिर मैं इसे एक बार फिर माफी मांगने का मौका देता हूँ। सबके सामने खुद को थप्पड़ मारो और यहाँ से रेंगते हुए निकल जाओ, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारे पास 2 मिनट है, मैं तुम्हें भी माफी मांगने का मौका देता हूँ। सब अपनी गलती मान लो और झुक जाओ, तब मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, वरना पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा। तुम्हें इस बदतमीजी की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अच्छा। तुम्हें इस बदतमीजी की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब मिस्टर सैमुअल गुस्सा होंगे तब वो सच में तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। लगता है उसे अपनी और अपनी फैमिली का जान प्यारी नहीं है। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम माफी मांग लो, शायद तुम्हारी फैमिली बच जाए। चले जाओ, वरना पछताओगे। हाँ, बहुत पछताओगे। जैक, अपना पागलपन बंद करो, रियलिटी को समझो और माफी मांग लो। क्या तुम एनी की जान खतरे में डालना चाहते हो? तुम्हें उनके बारे में चिंता करनी चाहिए चार्ली। उसे अपने हाल पर छोड़ दो। शायद तुम भूल गई हो, तुमने उसे डिवोर्स दे दिया है। अब उसका हमसे कोई भी लेना देना नहीं है और न ही उसका हमसे कोई भी संबंध बचा है। लेकिन एनी अभी भी उसके साथ है। एनी, इधर मम्मा के पास आओ। नहीं, मुझे बुरी मम्मा नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए। एनी, वो तुम्हारे पापा बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तुम्हारे पापा इतने बड़े बेवकूफ नहीं हो सकते। हाँ बिल्कुल, मिस्टर जॉनसन जैसे ब्रिलियंट आदमी ही असल में तुम्हारे पापा बनने के लायक हैं और तुम तो सिर्फ एक बेवकूफ और लूजर हो। ठीक है, अगर आप सबको लगता है तो जॉनसन फैमिली और जो भी उनके साथ यहाँ मेरा मजाक उड़ा रहा है, सब बर्बाद हो जाओगे। चार्ली,
वो तुम्हारी दया को नहीं समझता। ठीक है, तुमने मांगा है तो तुम इसी के लायक हो। बाद में हमें मत ब्लेम करना। तुम्हारे मजाक से सिलिकॉन वैली की हर मशहूर फैमिली पर असर होगा, पर तुम आज रात जिंदा नहीं बचोगे। मेरी सोर्सेज अभी तक बंद नहीं हुए हैं इन सबको हैंडल करने के लिए। मैं उनका इस्तेमाल कर सकती हूँ और इन्हें सबक सिखा सकती हूँ। चिंता मत करो, मैंने सैमुअल से कहा है, वो हैंडल कर लेगा। पापा, मुझे डर लग रहा है। एनी, डरो मत, उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि आज रात कौन बर्बाद होगा। रोजी मम्मा, क्या मेरी वजह से पापा को बहुत परेशानी हो रही है? मैंने कुछ गलत किया क्या मम्मा? हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम और तुम्हारे पापा के बिना चार्ली तो पहले ही केविन से शादी कर लेती और हम सबको अमीर जिंदगी मिलती। तब हम यहाँ परेशान नहीं होते। एनी, उनको इग्नोर करो। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम सबसे प्यारी हो, समझी? गलत उन लोगों ने किया है। क्या? तुमने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है। चाहे मुझे अपना स्टेटस छोड़ना पड़े और फैमिली के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। यहाँ से पैसे ले लो। ठीक है मिस स्मिथ, मैं तुम्हें एक अच्छा गिफ्ट दूंगी। भूल जाओ मिस स्मिथ की, तुम जैक को बचा पाओगी? एक हारा हुआ आदमी जिसके पास बच्चा भी है, वो इसके लायक नहीं है। ये जोनो पोर्ट है, समझी? यहाँ मिस्टर सैमुअल का राज चलता है, चाहे तुम्हारी फैमिली जितनी भी कोशिश करे। अच्छा मजाक है, बस रुक जाओ, तुम्हारे पास अब 1 मिनट बचा तुम्हें है। यहाँ बैठने का हक नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। तुम इस पार्टी के लिए शर्म की बात हो। वैसे तुम यहाँ आ ही गए हो तो जाने से पहले खाना खा लो, क्योंकि जब तुम बाहर जाओगे तो कभी ऐसा खाना नहीं खा पाओगे। इधर आओ। तुम्हारी स्टेटस और पावर के साथ तुम्हें यहाँ इज्जत नहीं मिलेगी। तुम्हें जमीन पर खाना खाना होगा। बुरे अंकल, मेरे पापा को परेशान मत करो। मिस्टर जॉनसन बिल्कुल सही है। सिर्फ करोड़पति लोग ही इस इवेंट में आ सकते हैं। तुम्हारे लिए यहाँ आना एक ब्लेसिंग ही है। तुम जमीन पर बैठकर खाओ। तुम ज्यादा गलत नहीं हो सकते। क्या तुमने कभी देखा है किसी आदमी को कुत्ते का खाना खाते हुए? तुम पापा, मैंने सामने एक अच्छा केक देखा है। मुझे उसे टेस्ट करना है। ठीक है, हम वहाँ बैठ सकते हैं। हिलना मत। तुम सिर्फ यहाँ बैठ सकते हो, वो भी चार्ली की वजह से। आगे बैठने की औकात नहीं है तुम्हारी। लूजर, तुमने सबको नाराज कर दिया। तुम माफी नहीं मांगते और आगे हमारे साथ बैठना चाहते हो। कितना बेशर्म हो तुम। क्या वो सीट सैमुअल के लिए है? मिस्टर सैमुअल हमारी टेबल पर बैठेंगे। स्टेज की सीट एंजल ग्रुप की पावरफुल आदमी के लिए है, जो सिलिकॉन वैली की कदर करता हो। बिल्कुल सही, वो वहाँ बैठेंगे और हमारी तारीफ का मजा लेंगे। जब तुम मिस्टर सैमुअल का चेहरा देखोगे तो वो पल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पल होगा। तुम्हारा सम्मान होगा। तुम उस पावरफुल आदमी से मिल पाओगे। एनी, क्या तुम वहाँ बैठना चाहती हो? मैंने एक बढ़िया केक देखा है और मुझे उसे टेस्ट करना है। ठीक है, चलो वहाँ बैठते हैं। रुक जाओ। तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। क्या तुम्हें पता है मिस्टर सैमुअल भी उस सीट पर बैठने के लायक नहीं है? रोजी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वहाँ बैठने के लायक हूँ? बिल्कुल जैक, तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो और कोई बीच में नहीं आ सकता। ठीक है, मैं तुम्हें और एनी को सबसे ऊपर वाले सीट पर ले जाऊंगा। तुम रुको, रुक जाओ। यही वो जगह है जहां हम बैठते हैं। बेवकूफ लड़के, क्या तुम्हें पता है ये एक पार्टी है जिसे ओशन ग्रुप ऑर्गेनाइज करता है? तुम्हारी इतनी हिम्मत! लगता है तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। जानते भी हो अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। तुम मिस्टर सैमुअल को नाराज करने की कोशिश कर रहे हो। शायद तुम्हें पता नहीं है, ये पोजीशन पूरे एंजल ग्रुप का सम्मान है जो जोनो पोर्ट के बिजनेस दुनिया में है। तुम तो यहाँ खड़े होने के भी लायक नहीं हो, बिना पैसों के, दौलत के, ब्रिलियंट मेथड्स और पावर के।
ब्रिलियंट मेथड्स, जबरदस्त पावर। क्या तुम्हें पता है इस पार्टी में सबसे ब्रिलियंट और पावरफुल आदमी कौन है? वो मैं ही हूँ। बस मुझे ये साबित करने के लिए सही मौका नहीं मिल रहा, लेकिन आगे मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा। बस करो जैक, इतना घमंड किस बात का है तुम्हें? तुम साफ तौर पर टेलर फैमिली को नीचे गिरा रहे हो, जिस वजह से हम बिडिंग में नहीं जीत सकते और सिलिकॉन वैली और जूनो पोर्ट के लोगों के सामने मजाक का कारण बन रहे हैं। कितने चीप इंसान हो तुम। ये पागल लड़का खुद तो डूबेगा ही, साथ में हमें भी ले डूबेगा। जैक, तुम कितने बेवकूफ हो। ओह, मैं बेवकूफ हूँ, मैं जालिम हूँ। जल्दी तुम जान पाओगे मेरी असली स्टेटस क्या है। मेरा हक और मेरा पावर ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम खुद कुत्ते की मौत मरना चाहते हो। तुम हद पार कर चुके हो। तुम सोनो पोर्ट में एक कदम दोबारा भी नहीं रख पाओगे। अच्छा, मैं तुम्हारी इस हरकत का जवाब जरूर दूंगा। जॉनसन फैमिली के बड़े बेटे होने के नाते मैं सबको बुलाकर यही तुम्हारी जान लूंगा और तुम्हें झुकने पर मजबूर कर दूंगा। बेवकूफ इंसान, तेरी ये हरकत तुझ पर बहुत भारी पड़ेगी। थोड़ा सा और इंतजार कर ले। जब मिस्टर सैमुअल यहाँ होंगे तब तुझे उनकी पावर का अंदाजा होगा। तब तक ये लोग मेरा साथ देंगे। हैं? उसे सबक सिखाने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। तेरे पास ना कोई ताकत है, ना कोई स्टेटस और ना ही कोई अच्छा बैकग्राउंड। तेरे पास कुछ भी नहीं है जिसके बदौलत तू हम लोगों से लड़ सके। और फाइनली फैमिली भी। आज रात से तू अपने आसपास दुश्मन देखेगा। जहाँ भी जाएगा तू हमारे जाल में फंस जाएगा और तेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तू देखेगा कि हर कोई तुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे। यार, तेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तुझे मारने के लिए सिलिकॉन वैली की 4 बड़ी फैमिली एक साथ हो गई है। जैक को मारने का फैसला करने से पहले क्या तुम लोगों ने मुझसे पूछा? ये मत भूलो कि जैक के साथ स्मिथ फैमिली हमेशा खड़ी है। हाँ, लगता है मिस स्मिथ इस सिचुएशन को नहीं समझ रही है। तुम सोनो पोर्ट में हो। यहाँ पर मिस्टर सैमुअल की चलती है। वही है इस जगह का भगवान। तुम लोग उनके सामने कैसे खड़े हो सकते हो? मैं अपनी आखिरी सांस तक आपसे लड़ूंगी। एनी, इधर आओ। जैक के साथ तुम भी पागल हो गई हो। अपनी फैमिली को नीचा दिखाते हो। कितने घटिया लोग हो तुम। आखिरकार वो है तो सिर्फ एक लूजर ही। तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों को नीचे गिराऊंगा? कितने बेवकूफ हो तुम। अब तो सच में मैं देखना चाहता हूँ कि मिस्टर सैमुअल, जो तुम लोगों का भगवान है, वो मेरे साथ क्या करता है। तुम कुछ भी नहीं हो। बड़े लोगों के तौर तरीके नहीं जानते तुम। जब यहाँ से बाहर निकलोगे तब सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। सिलिकॉन वैली और जूनो पोर्ट के सब लोग तुमसे दूर रहना पसंद करेंगे। जैक, तुमने खुद मुसीबत को न्योता दिया है। अब इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। जैक, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा, ना कोई छुपने की जगह और ना ही कोई सहारा। तुम्हें धरती पर रहते हुए नरक का एहसास होगा। वाह, अच्छा कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं भी उतना ही जिद्दी हूँ। कोई भी हिम्मत नहीं करता मेरी इंसल्ट करने की। कोई मेरे सामने खड़े होने की सोच भी नहीं सकता। मैं सिर्फ उसी की सुनता हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ। हाँ, ऐसा रुतबा है जैक का, और ऐसा दबदबा उन्हीं लोगों का होता है जो टॉप पर पहुंचने की हिम्मत रखते हैं। उनके आगे पीछे सैकड़ों लोग होते हैं। वाह, मैंने तो कहा था कि मेरे पापा दुनिया के बॉस हैं। मिस स्मिथ, तुम जैक के जाल में फंस गई हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो टॉप पर जाएगा और उसे कोई नहीं हरा सकता? ये बस उसका घमंड है। एनी अभी छोटी है और मासूम भी। मैं जैक की बात समझ सकती हूँ, लेकिन तुम तो एक रेप्यूटेड फैमिली से हो। क्या तुम श्योर हो कि ये बेकार आदमी तुम्हारे लायक है और वो सच में उठेगा? मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कैसे अपना मकसद पूरा करेगा। अगर तुम मेरी फैमिली को अच्छे से जानती हो तो फिर तुम्हें मेरे सामने बोलने से पहले अपना दायरा और औकात को याद रखना चाहिए। मैं जैक को पसंद करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वो टॉप तक जरूर पहुँचेगा। मिस स्मिथ, तुम जोनो पोर्ट में हो। यहाँ तुम्हारा तेज आवाज का कोई मतलब नहीं। वो टॉप तक जाएगा, सबसे ऊपर। आज रात हम चारों फैमिली मिलकर उसकी जिंदगी खत्म करेंगे। कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। जैक को छूने की हिम्मत मत करना। मैंने जॉनसन फैमिली से 20 पावरफुल लोगों को बुलाया है।
इतने कम लोगों के साथ तुम उसे नहीं बचा सकते। शावन फैमिली भी इसकी जिंदगी खत्म करने के लिए 15 पावरफुल लोगों को भेजेगी। हम खून खराबे में विश्वास नहीं रखते, लेकिन तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये जरूरी है। बिना कानून के ये जगह बर्बाद हो जाएगी। चोनोपोर्ट में कोई कानून नहीं तोड़ सकता। तुम्हारी जिंदगी खत्म करने के लिए चेस फैमिली भी 10 पावरफुल लोगों को भेजेगी। फिनले फैमिली भी 15 लोगों को भेजेगी। इस दुनिया में ईमानदारी सबसे जरूरी है। मैंने कहा था तो मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगा। बड़े अंकल, मेरे पापा और रोजी मम्मा को चोट मत पहुंचाना। अरे एनी, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ पापा, रोजी मम्मा का ख्याल रखना। ठीक है, पर वो लोग मेरे से लड़ने लायक नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं उन सबको माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। जो कहना है कह दो, बाद में उसका कोई फायदा नहीं होगा, चाहे तुम कितने भी घमंडी हो। जब मैं चार्ली से शादी करूंगा तब तुम्हारी बेटी पर भी मेरी नजर होगी। उसका इस्तेमाल करूंगा, उसे जोर से मारूंगा, जोर से। तुम अपनी मौत मांग रहे हो। मारो इसे। हिम्मत भी मत करना। तुम कौन होते हो? आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम यहाँ हंगामा खड़े करने आए हो? इस पार्टी को सब्जी मंडी समझकर रखा है क्या? क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम मेरी इंसल्ट करो? मैंने कुछ नहीं किया मिस्टर सैमुअल, आप चोनोपोर्ट के बॉस हैं। मैंने सबके सामने हंगामा नहीं किया। मिस्टर सैमुअल, यहाँ कोई और हंगामा कर रहा है और आपके खिलाफ जा रहा मिस्टर है। सैमुअल, वो मेरा एक्स हस्बैंड जैक येट्स है। मुझसे बदला लेने के लिए वो आज की पार्टी में तमाशा कर रहा है। वो मिस्टर जॉनसन और दूसरों की इंसल्ट कर रहा है। मिस्टर सैमुअल, हाँ वो बहुत ही चीप आदमी है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए वो यहाँ सबसे बदतमीजी कर रहा है। टेलर फैमिली से इसका कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर सैमुअल, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे। मिस्टर सैमुअल, आप इसे सजा दे सकते हैं। टेलर फैमिली की फिक्र मत करना। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। हटो मेरे रास्ते से। जैक, मिस्टर सैमुअल खुद आ गए हैं। अब हमें पीछे हटना होगा और यहाँ से निकलना होगा। रोजी मम्मा, डरो मत, पापा को कुछ नहीं होगा। मिस्टर सैमुअल आ गए हैं। अब तो हट जाओ वहाँ से। ये मरने तक तुम वहीं रुकना चाहते हो। वाह, वो तो मिस्टर सैमुअल के सामने भी घमंडी है। वो मरने के लायक ही है। सैमुअल, तुमने आने में देर कर दी। ये वही आदमी है जिसे येट्स फैमिली ने छोड़ दिया था। मिस्टर सैमुअल के सामने ये इतना बड़ा कैसे बन सकता है? मिस्टर सैमुअल यहाँ भगवान जैसे हैं। वो तुम्हें एक सेकंड में यहाँ कुचल सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी यहाँ पर मौजूद हर इंसान तुम्हारा साथ देगा? बिल्कुल भी नहीं। जैक, तुम अभी नहीं रुकोगे क्या? तुम्हें टेलर फैमिली की परवाह नहीं है, लेकिन आने के लिए तो सोचो थोड़ा। क्या तुम एक लूजर की तरह उसे भी नुकसान पहुंचाना चाहते हो? बुरी मम्मा हो आप, मेरे पापा लूजर नहीं है। जैक पर भरोसा करो, वो अभी यहाँ सबको हैरान कर देगा। रोजी, मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। और तुम तो मुझे हमेशा से गलत समझती आई हो। मुझे कभी शोहरत की फिक्र नहीं थी और मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरे कारण एनी को कोई प्रॉब्लम हो। मैं उसका बाप हूँ। मेरी दौलत, स्टेटस और ताकत उसका मान बढ़ाएंगे। बहुत बेवकूफ हो तुम। अब तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि मिस्टर सैमुअल तुम्हारा क्या हाल करते हैं। हेलो मिस्टर येट्स। मिस्टर सैमुअल, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। वो अब येट्स फैमिली का नहीं रहा। वो आपके सम्मान के लायक नहीं है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। दरअसल बात यह है कि उसे येट्स फैमिली ने निकाल दिया है। अब तुम मुझे सिखाओगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे माफ कर दो। ये मिस्टर येट्स को कहना चाहिए। हाँ, क्या आप चाहते कि मैं उनसे माफी मांगूं? क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं बस इस बात को नहीं मान सकता। मिस्टर सैमुअल, हम भी ये नहीं मान सकते। मिस्टर सैमुअल, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मिस्टर जॉनसन से माफी क्यों मंगवा रहे हो? सैमुअल, तुम चोनोपोर्ट में पावरफुल हो, फिर भी तुम इन लोगों को संभाल नहीं पा रहे हो। मिस्टर येट्स, मैं माफी चाहता हूँ। इस मामले की जानकारी मुझे थोड़ा देर से मिली।
मैंने गलत सुना क्या? मिस्टर सैमुअल जूनो पोर्ट के सबसे अमीर आदमी जैक और उसकी बेटी से माफी मांग रहे हैं। मिस्टर सैमुअल, आपको टेलर फैमिली के सामने इतना सॉफ्ट होने की जरूरत नहीं है। चार्ली ने उसे डिवोर्स दे दिया है, अब वो टेलर फैमिली का हिस्सा नहीं है। क्या? दौलत मिलने के बाद उसने डिवोर्स दे दिया? शाबाश मिस टेलर। मुझे ये करना पड़ा मिस्टर सैमुअल। बिजनेस की दुनिया एक जंग का मैदान है, यहाँ जज्बात की जगह नहीं है। मैंने वही किया जो एक बिजनेसमैन करता है और आपने मुझे 7 करोड़ का ऑर्डर भी तो दिया है। लगता है मिस टेलर नहीं समझ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मिस्टर सैमुअल, आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब अनगिनत लोग अमीरी और सफलता के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन तुम बस इस 7 करोड़ के ऑर्डर को देख रही हो। क्या तुम इसे पूरा कर पाओगी? मिस्टर सैमुअल, शायद आप मजाक कर रहे हैं। चार्ली जरूर आपके लिए और ओशन ग्रुप के लिए पूरी लगन से काम करेगी। बिल्कुल मिस्टर सैमुअल, मुझे यकीन है अगले कुछ सालों में मिस टेलर इस ऑर्डर के साथ आपकी मदद करेंगी बिजनेस की दुनिया में टॉप तक पहुंचने में। मुझे लगता है टेलर ग्रुप को कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मिस्टर सैमुअल, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। जब से चार्ली ने उस आदमी को डिवोर्स दिया है, तब से वो अपना सब कुछ काम पे लगाने के लिए तैयार है। और मैं केविन जॉनसन कुछ 1000 बिजनेस रिसोर्स सिलिकॉन वैली और जोनो पोर्ट में लगा सकता हूँ। 3 साल में मैं ओशन ग्रुप को दुनिया भर में फैलाने में मदद करूँगा। इस तरह लोटस पोर्ट की सभी लेडीज भी चार्ली को रेस्पेक्ट देंगी। तुम चार्ली की बात कर रहे हो? अच्छा मजाक है। तुम अपना ये मुंह बंद रखो। इस पार्टी में बात करने की तुम्हारी औकात नहीं है और तुम झूठ बोल रहे हो और हमारे ऑर्डर को लेकर अफवाह फैला रहे हो। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? नहीं मिस्टर सैमुअल, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने तुम्हें बिल्कुल सही समझा है। तुम उस ऑर्डर को हासिल नहीं कर सकते। मिस्टर सैमुअल, लेकिन ये पार्टी तो हमारी बिजनेस डील अनाउंस करने के लिए रखी गई है ना, तो फिर? ये कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा? क्या तुम ओशन ग्रुप की बात पर डाउट कर रही हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर सैमुअल, चार्ली की तरफ से ये डील मिस्टर जॉनसन ने पक्की की है। क्या कहा? केविन जॉनसन? मेरा उससे क्या लेना देना? मिस्टर सैमुअल, जॉनसन फैमिली। मिस्टर सैमुअल, अरे माफ करना, थोड़ा सा लेट हो गया। कार्ल जॉनसन, तुम्हारी ये देरी तुम्हारी फैमिली पर भारी पड़ेगी। मिस्टर सैमुअल, आप मजाक कर रहे होंगे। हम सालों से दोस्त हैं, ये जरूरी नहीं था। मैं तो आपके लिए तोहफे लेकर आया हूँ। प्लीज शांत हो जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। अपनी तोहफे अपने साथ वापस ले जाओ, मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मिस्टर सैमुअल, क्या आपकी कोई इच्छा है? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए और आगे से पूछने की हिम्मत भी मत करना। क्यों? तुम देर से आए, तुमने माफी मांगी, वहाँ तक ठीक है, लेकिन ये लॉर्ड एंड्रिया की सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी है और तुमने अपने बेटे को यहाँ हंगामा करने दिया, दुश्मनी दिखाई। तुम्हारी इसी गलती के लिए अब मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। नालायक, घुटने टेक, माफी मांग। चुप हो जाओ। अब मैं तुम्हें बचा रहा हूँ सैमुअल के गुस्से से। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम लॉर्ड एंड्रिया को गुस्सा दिलाते हो तो उनका एक शब्द हमारे फैमिली और यहाँ मौजूद किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकता है। मिस्टर सैमुअल, मिस्टर सैमुअल, मुझे माफ कर दो। तुम गलत इंसान से माफी मांग रहे हो। तुम्हें यहाँ मिस्टर येट्स से माफी मांगनी चाहिए। मिस्टर सैमुअल, आप चाहते हो कि हम इस बेकार आदमी से माफी मांगे? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नामुमकिन। हम सिलिकॉन वैली के सबसे ताकतवर खानदान हैं। मैं जॉनसन फैमिली का हेड हूँ, जोनो पोर्ट के बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव, और आप चाहते हैं कि मैं इससे माफी मांगूं? बिल्कुल नहीं। मिस्टर जॉनसन सही कह रहे हैं। आप इन्हें जैक से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये सिलिकॉन वैली की पावरफुल फैमिली की इंसल्ट है। ये लड़का दौलत, अनुभव, स्टेटस सब में जॉनसन फैमिली से पीछे है, फिर भी आप चाहते हैं कि मिस्टर जॉनसन उससे माफी मांगे? मिस्टर सैमुअल, प्लीज हमें बताइए क्या बात है जो आपको मजबूर कर रही है? ठीक है, तुम माफी नहीं मांग रहे, जो करना चाहो करो और नतीजे के लिए तैयार रहो। आखिर मिस्टर सैमुअल जैक की साइड क्यों ले रहे हैं? उसकी
कोई पहचान है क्या? अरे ज्यादा मत सोचो। मिस्टर सैमुअल इस वक्त हम सबसे नाराज हैं। ये उनका अपनी पावर दिखाने का तरीका है। अब समझी मैं। वो गुस्सा है मिस्टर जॉनसन से क्योंकि उसने उनकी पार्टी में हंगामा किया, इसीलिए वो जैक को अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अभी मिस्टर यट्स से माफी मांगो। मिस्टर सैमुअल, मैंने जो एसेट्स का हिस्सा लॉर्ड एंड्रिया के लिए रखा था वो मैं इसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं उसे माफी मांगूं? बिल्कुल नहीं। मुझे जॉनसन फैमिली का एक भी रुपया नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। बिल्कुल नहीं, हम जोनोपोर्ट के बड़े लोग हैं। मैं इस लड़के से माफी नहीं मांगूंगा। कार्ल, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, लेकिन मैं अगर माफी नहीं मांगोगे तो नतीजे के लिए तैयार रहना। मिस्टर सैमुअल, मैं आपके ऑर्डर को नहीं मान सकता। कार्ल जॉनसन नहीं झुकेगा, कभी नहीं झुकेगा। शाउन फैमिली भी नहीं झुकेगी और चेस भी नहीं, और ना ही फिनले फैमिली आपकी बात मानेगी। ठीक है, अगर तुम लोगों की यही जिद है तो ठीक है। अब अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। जोनोपोर्ट से तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। वजूद मिट जाएगा? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जॉनसन खानदान तुम जैसे कई लोगों को पालता है और तुम उन्हीं के खिलाफ खड़े हो। जैक, थोड़ी सी तो समझदारी दिखाओ। मैं खिलाफ खड़ा हूँ, मैं लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ। कुछ देर पहले तुम लोग मुझसे माफी मंगवाना चाहते थे, मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। क्या ये लिमिट क्रॉस करना नहीं था? बोलो। हाँ कहा था, क्योंकि हम ये कर सकते हैं। लेकिन क्या तुम हमारे वजूद जोनोपोर्ट से मिटा सकते हो? तुम सिर्फ हवा में बात करते हो। हाँ, तुम सिर्फ तमाशा खड़ा करना जानते हो। अभी तो मिस्टर सैमुअल भी हमसे नहीं लड़ सकते और हम इससे माफी मांगे। तुम लोग बगावत करना चाहते हो क्या? मिस्टर सैमुअल, ऐसा मत कहो, हम बस समझदारी दिखा रहे हैं। हमने यट्स फैमिली के साथ एक सौदा किया है। अब से सिलिकॉन वैली की 4 बड़ी फैमिली यट्स फैमिली के रास्ते पर चलेगी। जल्दी ही जोनोपोर्ट के बाहर भी हमारा नाम होगा। जब ये डील पूरी हो जाएगी तब हम एंजल ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। इसके बाद हमारी पावर ओशन ग्रुप के बराबर हो जाएंगी। मिस्टर सैमुअल, तुम हमें अपने ऑर्डर मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो येट्स खानदान तुम्हारा आखिरी सहारा है। क्या तुम जानते हो, मैं अपने एक इशारे से उसे बर्बाद कर सकता हूँ। अच्छा मजाक है। येट्स खानदान हजारों साल पुराना है और उसके पास करोड़ों की दौलत है। तुम जैसा बेकार इंसान उसका क्या बिगाड़ लेगा? नादान लड़के, सैमुअल तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जल्दी ही तुम्हें हमारी पावर का अंदाजा होगा। उल्टी गिनती शुरू कर दो। चुप हो जाओ, बहुत पछताओगे तुम लोग। मिस्टर सैमुअल, हम नहीं, आप पछताओगे। हम सालों से आपके पीछे खड़े रहे और आज आप हमारे खिलाफ जा रहे हो। आप अगर कुछ और कहते तो हम आपकी बात मान भी लेते, लेकिन हम इससे कभी माफी नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो अब स्मिथ फैमिली तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए ओशन ग्रुप का साथ देगी। मिस स्मिथ, तुम यट्स फैमिली के निशाने पर हो। कुछ ही दिनों में तुम्हें भी सबक मिल जाएगा। आप लोग बहुत बुरे हो, मैं आपसे नफरत करती हूँ। जैक, तुम कब तक ऐसे ही तमाशा करोगे? क्या तुम मिस स्मिथ और हमारी बेटी को बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हो? नीचे उतरो और मिस्टर सैमुअल और चारों फैमिलीज के हेड से माफी मांगो। शायद वो तुम्हें माफ कर दें। चार्ली, माफी तो उन लोगों को मुझसे मांगनी चाहिए। मिस्टर सैमुअल, क्या आप अभी भी इसी का साथ देना चाहते हो? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। इसकी बातों पर सीरियस मत हो, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ एक लड़की के पीछे खड़े होकर बकवास कर सकता है। मुझे नहीं लगता वो हमारी फैमिली की तबीयत को या यट्स फैमिली की इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकता है, और इसीलिए आज रात इसका खेल खत्म कर देंगे। मिस्टर जॉनसन सही कह रहे हैं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये अपनी औकात नहीं समझ पाएगा। हमें सिलिकॉन वैली के बारे में भी सोचना है। आप लोग पावरफुल हो सकते हो, लेकिन ये हमारी जगह है। यहाँ शावन फैमिली जॉनसन फैमिली के साथ मिलकर यही इसका अंत करेगी। उसने सिर्फ जॉनसन फैमिली को ही नहीं उकसाया, बल्कि सिलिकॉन वैली की हर बड़ी फैमिली को नाराज किया है। इसमें हमारी फिनले फैमिली भी शामिल है। हम सब जॉनसन फैमिली के साथ हैं।
मिस्टर सैम्यूल, एक बार अच्छे से सोचो, हमसे उलझने की कोशिश मत करना। हमारे साथ लोटस पोर्ट की येट्स फैमिली भी सपोर्ट में है। आज रात इस लूजर को खत्म करेंगे। आज की रात इसकी आखिरी रात होगी। तुम लोग अपने हाथ में रहो। ऐसा लगता है सिलिकॉन वैली को बदलने का समय आ गया है। मौत सर पर है, इसीलिए बेहुदी बातें कर रहा है। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है जैक। तुम्हारी मौत के बाद मैं तुम्हारी एक्स वाइफ चार्ली से शादी करूंगा। एनी को अपना कर उसका सरनेम जॉनसन कर दूंगा। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मैं एनी येट्स हूँ और एनी येट्स से रहूंगी। एनी, ये क्या तरीका है? पापा की तरह बदतमीजी मत करो। मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत करो। छोड़ दो उसे। एनी को हर्ट मत करो। एनी, तुम ठीक हो ना? बुरी मम्मा है, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं रोजी मम्मा के साथ रहूंगी और मेरा नाम एनी येट्स है। एनी येट्स। एनी, तुम्हारे पेरेंट्स का अब डिवोर्स हो चुका है। अपने बाप की तरह तमाशा मत करो। जॉनसन सरनेम तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। तुम लकी हो कि केविन जॉनसन तुम्हारे पापा बनेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत! दूर हटो। बदतमीज, मेरे सामने लोगों पर हाथ उठा रहे हो। तुम्हें जॉनसन फैमिली और सिलिकॉन वैली की खानदानों का डर नहीं है क्या? मैंने जोनोपोर्ट की हर कंपनी को तुम्हारी बेहूदी हरकतों के बारे में बता दिया है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कुत्ते के मौत मरोगे तुम। अब तुम बस अपनी मौत का इंतजार करो। जब ये बात सबको पता चलेगी तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। लड़को, इसे नीचे लेकर आओ और इसे यही खत्म कर दो। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मिस्टर येट्स को छूने की हिम्मत भी रखता हो। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मिस्टर येट्स को छू सके। कहाँ से आई हो तुम? और तुम होती कौन हो हमारे मामले में दखल देने वाली? चले जाओ यहाँ से। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। इसे अभी तमीज सिखाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अगर एक शब्द भी निकाला तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी फैमिली अभी बर्बाद हो जाएगी। मैडम, तुम हमारे मामले में दखल क्यों दे रही हो? क्या मैं ये जान सकता हूँ? आखिर तुम हो कौन और किस हक से यहाँ आई हो? चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। मैडम, हम इस बदतमीज को सबक सिखाने वाले थे, लेकिन तुमने बीच में आकर हमारे प्लान को चौपट कर दिया और अभी भी तुम हमारे सामने बकवास कर रही हो। जानते भी हो इसका अंजाम क्या हो सकता है। अच्छा, तो फिर क्या कर लोगे तुम? मैडम, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक बार ऑर्डर बन गया तो जोनोपोर्ट का कोई भी प्रभावी आदमी उसे नहीं रोक सकता और ना ही मना कर सकता है। जंग शुरू हो चुकी है। किसका खून बहेगा यहाँ पर? तुम्हारा? मैं तुम्हारी इन धमकियों से नहीं डरती। तुम्हें डर नहीं लगता? ये धमकी नहीं है। इस जोनोपोर्ट पर हमारे ऑर्डर माने जाते हैं। जो 100 साल में यहाँ नहीं हुआ वो अब होगा। जल्दी ही तुम अपनी आंखों से हमारी पावर देखोगे। मेरे सामने ये पावर कुछ भी नहीं है। जोनोपोर्ट के नियम मैं तय करती हूँ। मेरे लिए तुम्हारी पावर एक मजाक है। फिर भी तुम्हें अपनी पावर पर इतना घमंड है तो फिर ठीक है। हाँ, ये कितनी कूल है। क्या तुम मिस्टर सैमुअल के लिए काम करती हो? अगर हाँ, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे रिलेशंस काफी स्ट्रॉन्ग हैं और हमारी पहुंच येट्स फैमिली तक भी है। उसके सामने तो मिस्टर सैमुअल या ओशन ग्रुप कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। सिलिकॉन वैली में जॉनसन फैमिली का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुकाबला नहीं कर सकता? लगता है तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। तभी तो तुम मिस्टर येट्स के सामने इतनी बकवास कर रहे हो। मिस्टर येट्स, तुम उसे मिस्टर येट्स बुला रही हो? लगता है तुम सच में सैमुअल की नौकरानी हो। अपना ड्रामा बंद करो। यहाँ कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई हमारे सामने खड़े होने की ताकत रखता है तो वो है एंजल ग्रुप का सिर्फ एक शख्स। बिल्कुल, एंजल ग्रुप का वो शख्स जल्द ही सिलिकॉन वैली में हमसे मिलने आ रहा है। फिर यहाँ पर उसका राज होगा और तुम सब लोग मिलकर वो देखोगे। एंजल ग्रुप को मशहूर लॉर्ड एंड्रिया ने बनाया था। वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है जिसका सामना सैमुअल भी नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं? मैडम,
तुम्हारे मिस्टर येट्स ने एंजल ग्रुप की इंसल्ट की है। बस चुप रहो सब लोग। मेरे पास एंजल ग्रुप का प्रतीक चिन्ह है जो यहाँ पर उनकी मौजूदगी को दिखाता है। देखते हैं उनका ऑर्डर मानने से कौन इनकार करता है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ये एंजल ग्रुप का प्रतीक चिन्ह है जो लॉर्ड एंड्रिया की मौजूदगी को दिखाता है। क्या आप किसी में है इतनी हिम्मत कि उनके ऑर्डर को मानने से और झुकने से मना करे? लॉर्ड एंड्रिया। अब मैं लॉर्ड एंड्रिया की तरफ से ऐलान करती हूँ, जो भी इसका अपमान करेगा, धमकी देगा, मिस्टर येट्स को गाली देगा, उसका नाम सिलिकॉन वैली, जूनो बोर्ड और पूरे देश से मिटा दिया जाएगा। लेकिन हमने कैसे नाराज किया? क्या मैं पूछ सकता हूँ, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? मिस्टर येट्स को नाराज करने का अंजाम तुम्हें पता होना चाहिए। लॉर्ड एंड्रिया के हुक्म के तहत इस देश की हर कंपनी तुम्हारे साथ अपना बिजनेस बंद कर देगी। ये क्या हो गया? सिलिकॉन वैली में इतनी बड़ी मुश्किल आ चुकी है, ये क्या हो रहा है? हमने एंजल ग्रुप को कब नाराज किया? कहीं ये तो वो नहीं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। क्या तुम्हें पता नहीं ओशन ग्रुप एंजल ग्रुप के अंदर काम करता है? क्या तुम्हें पता नहीं कि आज की पार्टी के लिए एंजल ग्रुप सिलिकॉन वैली आ रहा है? क्या तुम सब कुछ भूल गए? मिस्टर सैमुअल, हमारी मदद करो, हम आपके सबसे वफादार नौकर हैं। हटो यहाँ से। बहुत लोग टॉप पर आना चाहते हैं, अब तुम अपनी मदद खुद करो। मिस्टर सैमुअल, हम घमंडी थे, हम बेवकूफ़ थे, लेकिन मिस्टर सैमुअल प्लीज़ मेरी एक बात लॉर्ड एंड्रिया तक पहुंचा दो। मैं अपनी आधी दौलत देने के लिए तैयार हूं, बस मुझे उससे बचा लो। फिनले फैमिली भी अपनी 70% एसेट दे देगी। मिस्टर सैमुअल प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। लॉर्ड एंड्रिया तक हमारी भी बात पहुंचा दो, हमें माफ़ कर दो। लॉर्ड एंड्रिया अपने वादे का पक्का है। तुम पर लगी पाबंदी अब सिर्फ 3 दिन दूर है। तब तक अपने आखिरी पलों का मजा लो।